बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, मुसलमानों की हालत एक जैसी है। सोचिए, तेलंगाना में उर्दू प्रिंसिपल को मारा जाता है, पीटा जाता है। किसके द्वारा? बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा। जबकि तेलंगाना में ऑफिशियली सेकंड लैंग्वेज है स्टेट की वो, उसके बावजूद भी चूंकि मुस्लिम टीचर था, दाढ़ी थी चेहरे पर और उर्दू पढ़ा रहा था। सोचिए, क्या उर्दू जबान सिर्फ मुसलमानों की है? और क्या कांग्रेस की सरकार जो कहती है मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, अब क्या करेगी वो इनके खिलाफ? सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, जो इस सवाल को उठा रहा है, जिसने इस वीडियो को ट्वीट किया, खबर को बताया, अब उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की मांग चल रही है। जी हाँ, मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं और फैक्ट चेक करते हैं, उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया था। अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक्स को एक नोटिस जारी किया है, ईमेल भेजा है कि आप इस अकाउंट की हमें डिटेल दीजिए। तो सोचिए, सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मुसलमानों की स्थिति जैसी की तैसी बनी है। और इस मामले में एक बड़ी अपडेट भी आई है, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सोचिए, कैसे आज अगर एक मुस्लिम कोई दरोगा है, पुलिस विभाग में है, और वो मुहर्रम में ताजियों में अपना थोड़ा अखाड़ा खेल लेता है या थोड़ा सा उसमें भागीदारी कर लेता है, सोचिए उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी जाती है। जबकि इसी देश में हमने देखा है कि कैसे हनुमान जी का गदा लेकर सीओ अनुज चौधरी जो है वो बाबाओं की यात्रा में चल रहे थे। ऐसे तमाम जो हैं अधिकारी हैं जो कांवड़ यात्रियों की पैरों की मालिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया गया, उनके खिलाफ कभी इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। लेकिन आप मुसलमान हैं और आप अपने जुलूस में थोड़ी सी भागीदारी कर लेते हैं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब तो हद हो गई। सोचिए, क्या इस देश में मुस्लिम जज होना एक गुनाह है? और ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम आइडेंटिटी को ही अब एक अपराध बना दिया गया है। एडीजे जज तबस्सुम खान ने 14 लिंचरों को सजा सुनाई थी। अब उनके खिलाफ जो है एक पूरा गोलबंद किया जा रहा है और उनको धमकियां दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इनको छोड़िए जिन्होंने लिंचिंग की थी। सोचिए, जिसके परिवार से बेटा गया, बाप गया, भाई गया, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मुस्लिम जज ने यह फैसला दे दिया तो सोचिए, फिर उनके खिलाफ अब एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। और ये कोई छुटभैया नेता नहीं है, बड़े बड़े बाबा संत, और एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मामले को उठाया जा रहा है। तो क्या संविधान अब खत्म हो चुका है? सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, कैसे अगर आप मुस्लिम हैं और अगर सफर कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। ये मुस्लिम महिला है, इनका जो है बैग चेक किया जा रहा है एक ट्रेन में। सोचिए, इन पर आरोप लगा दिया गया है कि आपके बैग में मांस है। अब सोचिए, क्या मुस्लिम महिला या कोई भी मुसलमान हो वो ट्रेन में सफर भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुसलमानों को भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज ऐसे हालात है कि ये ज़ोंबी जो है हर जगह घूम रहे हैं। ये मौका देखते हैं और मौका पाते ही फिर हमला कर देते हैं, गिद्धों की तरह नोचने लगते हैं। लेकिन सोचिए, सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सरकारों का रवैया एक सा ही है। तो एक एक करके वो सारी खबरें बताऊंगा कि आज मुसलमानों पर किस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है। और जो बहुसंख्यक समाज है वो खामोश है, और तमाम सेक्युलर पार्टियां जो अपने आप को कहती है हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वो भी खामोश है। बल्कि सवाल उठाने पर, खबर दिखाने पर एक्शन लेने की बात की जा रही है। सोचिए, तो इस देश में ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये काम करती है, कांग्रेस भी ये काम करती है, जिसका प्रूफ आप देख रहे हैं। तो सोचिए, जो मुसलमान कहते हैं कि तमाम सेक्युलर पार्टियों को हमें चुनना चाहिए, किस आधार पर? आप सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जब तक वोट करते रहेंगे तब तक आपके हालात नहीं बदलेंगे। जब तक आप अपनी हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, जब तक आपके हालात नहीं बदलेंगे। क्योंकि तमाम सेक्युलर पार्टियों को लगता है कि इनका वोट तो फ्री में हमें मिल जाता है, फिर इनकी सुरक्षा के लिए या इनके मुद्दों पर बोलने की हमें क्या जरूरत है। और सोचिए, वहां तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, तो क्या राहुल गांधी को सोनिया गांधी एक बड़ा लेख लिखती हैं गाजा पर कि भारत गाजा पर साइलेंट क्यों है, लेकिन वो तेलंगाना में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म पर क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उनकी सरकार में ये सब हो रहा है
उनको इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है। और अब मैं वो खबरें बता देता हूं कि कैसे आज मुसलमानों के लिए जीना दुश्वार कर दिया गया है और अब लोग बात करने लगे हैं कि अब तो कम से कम सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जितने भी संवैधानिक तरीके से कम जो ये टेरर है, जो ये आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ट्रेन में आप चल रहे हैं, आपके बैग चेक किए जा रहे। सोचिए, आप जज हैं, मुस्लिम जज हैं और लिंचरों को सजा दे देते हैं तो आपको धमकियां मिलती हैं। अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तो आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। सोचिए, दिल्ली के राजीव चौक में एक मुस्लिम लड़के को पकड़कर यह आरोप लगा दिया जाता है कि यह महिलाओं का पीछा कर रहा था और उसको मारा जाता है बेल्टों से, जबकि जो लड़कियां हैं वो कहती है रहने दो, मत मारो। सोचिए, तो इस तरीके से आज पूरे देश में स्थिति बना दी गई है और मुसलमानों को एक अछूत बना दिया गया। सबसे पहले ये खबर देखिए, जो एक बिहार के सिपाही थे उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी बिठा दी गई। आवेश तिवारी लिखते हैं 3 तस्वीरें हैं, साथ ही जोया मंसूरी ने भेजी है। वो कहती हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में दरोगा मुस्तकीम खान के खिलाफ एसपी ने जांच बिठाई है क्योंकि मुस्तकीम ने मुहर्रम के ताजिया के दौरान करतब दिखाया, अपना हुनर दिखाया। अब मुस्तकीम को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और सोचिए, इसमें वो तमाम पुलिस कप्तान भी है, पुलिस अधिकारी भी हैं जो अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं ऑन ड्यूटी पर। सोचिए, अगर मुस्तकीम खान गलत है तो फिर अनुज चौधरी भी गलत हैं और वो तमाम सिपाही गलत हैं जो ड्यूटी पर रहते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। या तो सबके लिए कानून बराबर हो या फिर मुस्तकीम के लिए भी इतनी छूट दी जाए कि वो भी अपने जुलूस में जाकर करतब दिखा सके। आगे देखिए, काविश अजीज लिखती हैं, फर्क देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के जुलूस में प्रदर्शन करने वाले मुस्तकीम खान को लाइन हाजिर कर दिया गया। संभल में किष्किंधा यात्रा वर्दी में गदा लेकर शामिल होने वाले सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन करके एएसपी बना दिया गया था। सोचिए, तो ये चल रहा है देश में। और ये वो महिला है जिसका ट्रेन में बैग चेक किया जा रहा है, उस पर आरोप लगा दिया गया है कि आपके बैग में मांस है। तो क्या आप मुसलमान जो है वो ट्रेन में सफर भी नहीं कर सकता? ये भी सबसे बड़ा सवाल है और मुसलमानों को इस पर सोचना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। कब तक आप खामोश रहेंगे? कभी तो अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये वो हैं जो जिन्होंने तेलंगाना में एक उर्दू प्रिंसिपल को मारा था पुलिस कप्तान के सामने। सोचिए, पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ है और ये बीजेपी का गुंडा उसको मारता है। अब इनकी जो है गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई तो ये किस तरीके से बिलबिला रहे हैं, डर रहे हैं, ये भी देखने की जरूरत है। मंडूला बालू बीजेपी टाउन प्रेसिडेंट, ये बीजेपी टाउन प्रेसिडेंट है, इनका नाम है मंडूला बाबू। सोचिए, निजामाबाद पुलिस ने इनको मंडे को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ये देखिए, सोचिए, ये जो हैं बीजेपी के एमएलए हैं आर्मोर असेंबली से, राकेश रेड्डी, ये उनके कार्यकर्ता, उनके आदमी हैं। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सोचिए, मुस्लिम जो नेता हैं उनकी भी किस तरीके से परेडें कराई जा रही है और पूरी मीडिया खामोश है, पूरी पॉलिटिकल पार्टियां खामोश है, सब खामोश है। आपने देखा बंगाल में जहांगीर खान किस तरीके से उनकी 3-4 बार परेड कराई गई। अब एक और टीएमसी लीडर फजलू हक की परेड कराई जा रही है और उन पर अंडे भी मारे जा रहे हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश भारत में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम मानव अधिकारों के जो कार्यकर्ता, अध्यक्ष हैं या खिलाड़ी हैं, सब खामोश है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सोचिए, मुहर्रम के जुलूस में 15,000 लोगों को मारने का टारगेट लेकर एक व्यक्ति ने जहर वाले कैप्सूल बांट दिए। सोचिए, नफरत की इंतहा कहां तक पहुंच चुकी है। और ये जज हैं, जज को धमकियां क्यों मिल रही है? जज के नाम की वजह से ही ना। धमकी देने वाले कौन लोग हैं? सत्ताधारी दल के स्लीपर सेल्स। सवाल है कि इन धमकियों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? यह सर्वविदित है कि जज ने जिन्हें सजा सुनाई कोई महान कार्य नहीं किया, बल्कि एक इंसान की पीट कर हत्या कर दी, एक को पीट कर अधमरा कर दिया, उनके ट्रक में मौजूद मवेशियों को लूट लिया था। क्या ऐसे अपराधियों को अदालत सजा ना दे? जिस जज ने उन हत्यारों के अपराधियों को सजा सुनाई, उस जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरती गैंग ने मुहिम चलाई हुई है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट ने जज का पुतला भी जलाया है। उस जज के खिलाफ वही टिप्पणी की जा रही है जैसे टिप्पणियां आम मुसलमान पर की जाती है। सोचिए, एक जज हैं
और तमाम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खामोश है, उनको ये सब नहीं दिख रहा है। लेकिन बिहार में एनकाउंटर हो जाता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है फर्जी एनकाउंटर बताकर। हालांकि एनकाउंटर किसी का भी हो वो गलत है, लेकिन इन पर क्या कहेंगे वो जज साहब, क्यों इन पर सुमोटो नहीं ले रहे हैं? और ये वो तेलंगाना का मामला है। तेलंगाना में 2017 से उर्दू पूरे राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है, तो फिर किस अधिकार से आरएसएस के गुंडे उर्दू पढ़ाने पे आपत्ति कर रहे हैं? कांग्रेस मीन्स मुस्लिम एंड मुस्लिम मीन्स कांग्रेस कहने वाले रेवंत चुप क्यों हैं? तकरीर से जोश जगा देने वाली पार्टी एमआईएम का जोश ठंडा क्यों है? लोग सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से इस मुस्लिम प्रिंसिपल को उर्दू पढ़ाने के लिए मारा गया, पीटा गया। और देखिए लास्ट में जुबैर ने ट्वीट किया है, सो हैदराबाद पुलिस sent an email asking X to remove my tweet claiming that this content violate Indian law। सोचिए, तेलंगाना पुलिस ने एक्स को एक मेल भेजा है जिसमें इस खबर को, जो ये प्रिंसिपल वाली खबर है, उसको हटाने की मांग की गई है। ये सरकार हिंदुओं की वजह से सत्ता में है और अगर गोरक्षकों को रिहा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर लामबंदी होगी। मध्य प्रदेश के सिवनी, मालवा और नर्मदापुरम में 23 जून को एक हिंदूवादी समर्थक ने एक मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 14 गोरक्षकों को रिहा करने की मांग करते हुए दावा किया है कि हिंदुओं के पहचान दस्तावेजों में एक पिता का नाम होता है जबकि उनके कई पिता होते हैं। उन्होंने गोरक्षकों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी जगह जंगल में शेरों की तरह है, ना कि सलाखों के पीछे। तो ये सब चल रहा है हमारे देश में और तमाम सेक्युलर पार्टियां सब खामोश है। बल्कि बीजेपी राज्य में तो जैसी स्थिति है वो तो है ही, लेकिन कांग्रेस के राज्य में कैसी स्थिति है वो आप देख रहे हैं। जबकि तमाम मुस्लिम लीडर जो हैं वो खामोश है, मुसलमानों के बैग चेक हो रहे हैं, जजों को धमकियां मिल रही है, पुलिस अधिकारी को इंक्वायरी बिठा दी जा रही है और मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।